इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 क्या भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं? तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। रुकिए, इस भर्ती से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें अगर आप फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म के अंदर आप गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग भर्ती में बात करें पदों की, तो यहाँ पर आपको 40,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ पदों पर कोई परीक्षा नहीं देनी है। इनकम टैक्स विभाग भर्ती में आपको अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात इस भर्ती की यह है कि कुछ पदों पर जो नौकरी है वो आपको अपने जिले के अंदर नौकरी मिल सकती है। अगर आप ही अपने नजदीकी सत्र या फिर जिले में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। और यहाँ पर अगर आप कम से कम 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है तो भी आपके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। साथ ही आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं उनको आयु सीमा के अंदर छूट भी मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया जॉब है, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। पोस्ट भी अच्छे रहेंगे, 40,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। इसलिए अगर आप भी इनकम टैक्स भर्ती 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स विभाग भर्ती वह कौन कौन से पदों पर निकली है, किस पोस्ट की क्या योग्यता मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है और आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन फीस क्या लगेगी और आवेदन आपको कैसे सही भरना है, कौन सी जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आगे बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखें ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी न छूटे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं आ चुके इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026। अब यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती की कुछ खास जानकारी। महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। कम से कम जैसा कि अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आपके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। फ्रेशर उम्मीदवार हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप केंद्र सरकार में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो पहला पोस्ट आपके लिए रहेगा इनकम टैक्स विभाग भर्ती में मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS का पोस्ट है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास महिला पुरुष आवेदन कर सकता है। चयन की बात करें तो यहाँ पर आपका चयन परीक्षा और मेरिट के माध्यम से चयन देखने को मिलेगा। कार्य की बात करें तो यहाँ पर कार्यालय सहायता और फाइल कार्य से जुड़ा आपको काम करना होगा। फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फाइल का यहाँ पर रिकॉर्ड संबंधी। एज लिमिट के बारे में बात करें तो न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 25 वर्ष। बाकी आपको यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा के अंदर छूट भी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पोस्ट की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट की एलिजिबिलिटी। बात करते हैं सेकंड यानी कि दूसरे पोस्ट की। दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का, जिसमें बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की 12वीं के साथ में आपका स्टेनोग्राफी होना चाहिए। साथ ही चयन की बात करें तो चयन यहाँ पर आपका मेरिट और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी कि यहाँ पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, यानी कि आपका टेस्ट होगा स्किल टेस्ट उसके अनुसार। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग और कार्यालय कार्य होगा, यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर से जुड़ा टाइपिंग टेस्ट आपका होगा और फिर मेरिट अनुसार। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 27 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 27 वर्ष। बाकी आपको आयु में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में। बात करते हैं अगले पोस्ट की। जो अगला पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट का, और इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। उसको साथ ही कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टाइपिंग आपका टेस्ट होगा उसके माध्यम से चयन होगा। और यहाँ पर जो आपका कार्य रहेगा टैक्स रिकॉर्ड और डाटा एंट्री से जुड़ा कार्य रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 27 वर्ष। बाकी आपको आयु में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार है उनको पोस्ट वाइज छूट मिलेगी प्रत्येक पोस्ट में, जो कि सरकार के नियम अनुसार। अगला जो पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है।
इसमें आपका यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो योग्यता में आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका चयन होगा वो परीक्षा के माध्यम से होगा। कार्य की बात करें टैक्स जांच और विभागीय कार्य होगा यहाँ पर। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। आयु में यहाँ पर आपको सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी, जैसा कि अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं यानी कि आरक्षित वर्ग से हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज छूट भी मिलेगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर कुछ पोस्टों पर आपको एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा, लिखित परीक्षा भी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे पोस्ट हैं वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और मेरिट के अनुसार भी चयन देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही सही होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए मेडिकल परीक्षण भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ इस प्रकार से स्टेप देखने को मिल सकता है। अगर आप भी इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आपका इच्छुक पोस्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करें आपकी आइडेंटिटी पहचान के तौर पर कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आपका मार्कशीट होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर या फिर स्टेनोग्राफी से जुड़े प्रमाण पत्र हैं यदि लागू हो तो। और फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र यदि अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी वर्ग से हैं, आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं, यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता आपको देखने को मिल सकती है यदि लागू हो तो। पासपोर्ट साइज स्वयं का हाल का फोटो होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बैंक पासबुक की कॉपी या हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, ये कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे आवेदन के लिए। तो आपको आवेदन करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और फाइल बना करके रख लेनी है ताकि जो आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। आपका आवेदन बिल्कुल ही सही तरीके से भरा जा सकता है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की, यानी कि जो इनकम टैक्स विभाग के तहत जो आपको नौकरी मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, जो नौकरी का स्थान किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर जॉब के बारे में बात करें, जॉब लोकेशन आपका आयकर विभाग कार्यालय, वहाँ पर आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। पूरे भारत में आपको कहीं पर भी जो आयकर विभाग कार्यालय वहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है। ऑल इंडिया में, चाहे वो आपका जिला भी हो, आपका राज्य है या फिर कुछ अन्य राज्य, उसमें भी पोस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑल इंडिया लेवल पर पोस्टिंग आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप में आयकर विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसको आपको ओपन करना है। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। उसके बाद में आप इस वेबसाइट पर पहली बार गए तो आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो आपको लॉग इन करना है। उसके बाद में जैसे कि लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने भर्ती का फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म आपको भरना है। जैसा कि फॉर्म के अंदर आपका एजुकेशन से जुड़ा डिटेल है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपकी बेसिक जानकारी वो यहाँ पर आपको दर्ज फॉर्म के अंदर कर देनी है। उसके बाद में जो मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी भी अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद में आपको फॉर्म दोबारा चेक कर लेना कि आपने अभी जो फॉर्म भरा है वो सही है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड की है वो सही है। तो उसके बाद में यदि फॉर्म फीस लागू है तो दे देना है, नहीं तो फॉर्म चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है और फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। कुछ इस प्रकार से अगर आप भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते तो इनकम टैक्स विभाग भर्ती से जुड़ी ये जानकारी थी आपके लिए। अगर आप भी इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करना चाहते हो तो आवेदन से पहले विभाग की आधिकारिक भर्ती सूचना अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि रिक्ति है, जो योग्यताएं, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया आपकी जो रहेगी भर्ती की वो आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। जैसे इसके बारे में कोई और अपडेट आएगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए आवेदन से पहले आधिकारिक अपडेट या फिर नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के आप किस राज्य से देख रहे हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।